नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका अमेरिका से लगा है। हम सब जानते हैं कि इजराइल के लिए अमेरिका की क्या अहमियत है। अगर अमेरिका का समर्थन इजराइल को न मिले तो उसका वजूद चंद महीनों में ही खत्म हो सकता है। अमेरिका उसे न केवल शस्त्रों से, धन से सपोर्ट करता है, बल्कि उसको नैतिक, राजनीतिक और रणनीतिक मदद भी करता है। इसलिए अगर अमेरिका में इजराइल के लिए समर्थन घट गया है, कम हो गया है, तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। हम सब जानते हैं कि इजराइल सबसे ज़्यादा वो अमेरिकी दम पर उछलता है। अमेरिका उसके साथ खड़ा है, इसलिए वो पूरे मध्य पूर्व में दादागिरी करता रहता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ख़ास तौर पर और कुछ सालों में लगातार इजराइल के प्रति समर्थन घटता जा रहा है और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, उन पर अभी मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको प्यू रिसर्च सेंटर के जो आंकड़े आए हैं उनसे आपको अवगत करा देता हूं, क्योंकि यही एक पैरामीटर है, यही एक संकेतक है जो हमें बता रहा है कि किस तरह से अमेरिका में इजराइल के प्रति समर्थन गिर रहा है। तो अमेरिका में इजराइल का विरोध करने वाले 2022 में 42% थे, यानी 42% लोग इजराइल के बारे में नकारात्मक राय रखते थे। लेकिन अब जो सर्वे आया है उसके मुताबिक ये संख्या बढ़कर 60% पहुंच गई है। यानी पिछले 4 सालों में 18% लोग इजराइल के और खिलाफ हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो युवाओं के बीच में आई है, और ख़ास तौर पर जो वाइट इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा समर्थक माने जाते हैं इजराइल के, क्योंकि वो बाइबल से ये अर्थ निकालते हैं कि इजराइल का समर्थन करना उनका धार्मिक कर्तव्य है, और वहीं पर ईसा पुनर्जन्म लेंगे। तो उनमें जो इजराइल के प्रति समर्थन है हमेशा से ज़्यादा रहा है, और अभी 2 साल पहले तक वो 72% था, लेकिन वो भी गिरकर 65% पर पहुंच गया है। जो स्टॉन्च सपोर्टर थे उनमें भी 7% की गिरावट आ गई है, और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है, गजा पट्टी में उसने जो किया है, नरसंहार किया है, उसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया भर में पहुंच रही है। नेतन्याहू की थू-थू हो रही है, उनके रक्षा मंत्री की थू-थू हो रही है, जगह जगह राजदूतों को बुलाकर फटकारा जा रहा है, और इजराइल बाज नहीं आ रहा है। इसलिए अमेरिका में उसके प्रति समर्थन घटता जा रहा है। ये तो एक कारण है। दूसरे कारण भी हैं। एक कारण तो ये है कि जो ट्रंप का मागा बेस है वो मानता है कि ट्रंप को अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलना चाहिए, लेकिन ट्रंप की जो नीतियां हैं उससे ये धारणा बन रही है कि वो इजराइल फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। वहाँ के जो दक्षिणपंथी बहुत नामी एंकर हैं, टकर कार्लसन, इन्होंने तो खुलेआम एक कैंपेन से छेड़ रखी है कि ट्रंप ने इजराइल के कहने पर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी, और अमेरिका इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है, जो कि हमें कतई नहीं लड़ना चाहिए। तो जो मागा बेस है उसमें भी एक बड़ा हिस्सा इजराइल का की मुखालफत करने लगा है कि हम किसी दूसरे देश की लड़ाई क्यों लड़ें, हम क्यों इतना पैसा बर्बाद करें। 40-50 बिलियन डॉलर ईरान के चक्कर में अमेरिका के खर्च हो गए हैं, और उसकी वजह से बहुत नाराज़गी है। तो ये नाराज़गी भी रिफ्लेक्ट कर रही है इजराइल के खिलाफ जनमत बनाने में। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो
आंकड़े मैंने दिए हैं उनमें से कुछ और इम्पोर्टेंट मज़ेदार आंकड़े हैं। जैसे 1992 में भी घोषणा हुई थी कि वो क्रिश्चियन टुडे जो एक वहाँ का मैगजीन है, उसने सर्वे किया था और कहा था कि इजराइल के पक्ष में समर्थन घटता जा रहा है। फिर 2021 में एक सर्वे आया जिसमें जो 30 साल से कम उम्र के खासतौर से इवेंजेलिकल्स क्रिश्चियन थे, उनमें ये समर्थन 33.6% रह गया, जो कि 2018 में 75% था, यानी आधे से भी कम हो गया। और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इजराइल की हालत अमेरिका के अंदर कमज़ोर हो रही है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि गजा युद्ध में जो इजराइल ने 7-8 लाख निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार डाला है, नरसंहार किया है, उसका इस युवा वर्ग में बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा है। इजराइल के प्रति नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। तो ये हालात हो गए हैं अमेरिका में। और जाहिर है कि जब जनमत बदल रहा है तो वहाँ की सरकार, ट्रंप प्रशासन दबाव में आएगा ही। उसे अपने कदम थोड़ा रोकने पड़ेंगे, पीछे हटने पड़ेंगे। अभी ईरान पर हमला करने के मामले में पहली बार तो हमला कर दिया। इजराइल चाहता है कि और हमले किए जाएं, लेकिन ट्रंप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ जनमत तैयार हो गया है और ईरान पर हमले के खिलाफ जनमत तैयार हो गया है। इसलिए वो अब चिंता कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें या ना, इजराइल का साथ दें या ना दें। ये समस्या तो अब पैदा हो गई है। सवाल उठता है कि इससे जूझने के लिए अब इजराइल क्या कर रहा है। तो इजराइल, हम सब जानते हैं कि इजराइल की एक ज़बरदस्त लॉबी है अमेरिका में और वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। अरबों डॉलर उसने झोंक दिए हैं मागा के जो मागा का जो सेक्शन इजराइल का विरोध कर रहा है, उनको चुप कराने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए उस पर खर्च कर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के जो सांसद कह रहे हैं कि इजराइल की वार मत लड़ो, उन सांसदों को धमकाने से लेकर पैसा देने तक ये इजरायली लॉबी खर्च कर रहे हैं। जो इजरायली बिजनेसमैन हैं अमेरिका में, वो सब उस पर खर्च करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इजराइल के बिजनेसमैन भी अमेरिका के राजनीतिक तंत्र को प्रभावित करने के लिए बेहिसाब धन खर्च कर रहे हैं। एक काम मोसाद से भी करवाया जा रहा है। ध्यान रखिए, जो इजराइल के खिलाफ नकारात्मक धारणा बनी उसकी एक बड़ी वजह एप्स्टीन फाइल्स भी है। क्योंकि एप्स्टीन तो आप जानते हैं कि वो मोसाद का एजेंट था, उसी ने पूरा ट्रैप किया। और आम लोगों में ये धारणा बन चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ट्रैप्ड हैं और वो चूँकि कंप्रोमाइज्ड हैं, इसलिए दबाव में इजराइल का साथ दे रहे हैं। तो मोसाद जो है, अब जो अपना उसका जाल है, उसके ज़रिए इस पूरे क्षरण को रोकने की कोशिश कर रहा है। विरोधी आवाज़ों को कैसे धमका कर चुप करना है, कैसे, अब हो सकता है कि कुछ हत्याएं भी हो जाएं। चार्ली किर्क की जो हत्या हुई थी, उसके बारे में माना जाता है कि उसके पीछे मोसाद भी हो सकता है। तो मोसाद का एक ऑपरेशन ऑलरेडी वहाँ शुरू हो गया है, जिसके बारे में जाहिर है कि कोई खुलकर तो जानकारी मिलेगी नहीं। लेकिन ये अंदर खाने से ये खबरें आ रही हैं कि एक तरफ इजरायली लॉबी और एक तरफ मोसाद, ये दोनों ने वहाँ की जनमत को प्रभावित करने और बदलने में पूरी ताकत झोंक दी है। इसका क्या असर पड़ता है हम देखते हैं। अभी मिड टर्म इलेक्शन होने वाले नवंबर में। अगर मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप किसी तरह से अपनी बहुमत बचा पाते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि इजराइल अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो गया है। और अगर नहीं होता है तो फिर ये इजराइल का तो फेलियर होगा ही। मिड टर्म इलेक्शन के बाद इजराइल के खिलाफ और गुस्सा लोगों का निकलेगा,
क्योंकि तब ट्रंप कमज़ोर हो जाएंगे, ट्रंप प्रशासन कमज़ोर हो जाएगा, और जो अभी डरे हुए हैं, चुप हैं, ट्रंप को रोक नहीं पा रहे हैं, तब वो आसानी से रोकने की कोशिश करेंगे और तब इजराइल के लिए बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।